नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर, अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है वचन 7 में, एक कौवा उड़ा दिया। जी दोस्तों, कौवा उड़ा दिया। अब ये कौवा था या कुछ और था, ये अलग विषय, लेकिन ये पक्का है कि ये पक्षी था। अब यहां कौवा है तो मैं कौवा लेके चलूंगा। लिखा है कि कौवा को उड़ा दिया। अब प्रश्न है कि कौवा पहले कहां था? इसको पढ़ लीजिए, हजम कर लीजिए, तब तक पानी पी लेता हूं। जी, लिखा है एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। मैं रिपीट कर दूं कि एक कौवा उड़ा दिया और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। इसका मतलब क्या पता है? कौवा लौटकर नूह के पास नहीं गया। वाह, मुझे अब इसके ऊपर बात करनी है। अब वचन को 8 के साथ कनेक्ट करते हुए लिखा है, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। तो एक है कौवा, दूसरा है कबूतरी, फीमेल कबूतरी। वचन 9, उस कबूतरी को अपने पैर टिकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। अब आपको नहीं समझा तो मैं समझा देता हूं। पहला कौवा उड़ाया, कौवा वापस आया नहीं आया, लेकिन जब कबूतरी को उड़ाया तो कबूतरी वापस आई। ये देखो वापस आई। मेरा प्रश्न है, कौवा वापस क्यों नहीं आया? कौवा वापस क्यों नहीं आया? दूसरी बात, कौवा कहां था? अंदर। तो जो पक्षी अंदर का है, और याद रखो 150 दिन, फिर 120 दिन, फिर और फिर उसके बाद के जो जल सूखने का जो उसके बाद का प्रोसेस, एक जानवर या एक पक्षी एक जगह पे रह के है ना, वहां का आदी हो जाता है। अब आप सोचिए, ये कौवा कभी अंदर का था ही नहीं, तो ये अंदर का आदि कहां से होगा? आदत कहां से होगी? आदि का मतलब है उसको आदत कहां से होगी? मैं रिपीट कर दूं, आप एक कुत्ते को लेकर आए, कोई भी पालतू कुत्ता, ब्रांडेड कुत्ता, अच्छी नस्ल का कुत्ता, कोई भी कुत्ता लेकर आइए, आप उसको 1 हफ्ता पालिए, आपको पता है उसको वहां की आदत हो जाएगी। ये तो 50 दिन, 150 दिन, 120 दिन, उसके बावजूद भी ये कौवा, उसको जैसे ही खिड़की खुली मिली उसने बोला मौका आ गया। अब आपको पता है इसका मैं कनेक्शन कहां से कर रहा हूं? जी, मैं करना चाहता हूं। मैंने क्या कहा था? नूह का जहाज किसके समान है? कलीसिया। याद आ गया आपको? अब कलीसिया, जैसे नूह के जहाज में ये कौवा है ना, वैसे ही आज बहुत सारी कलीसिया में कुछ कौवे हैं। आगे आप लोग समझ गए होंगे। वापस बोलूं, जैसे नूह के जहाज में कुछ कौवे थे ना ऐसे टाइप के, वैसे ही आज भी कलीसिया में कुछ कौवे हैं। ऐसे कुछ कौवे हैं जिनको जैसा ही मौका मिलता है सीधा बाहर, सीधा बाहर, और वो एहसास तक नहीं करते कि हम थे कहां के। हम यीशु के हैं, हम अंदर वाले हैं, हम मसीह वाले हैं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझ पे रहती है, लेकिन उनको जैसा ही मौका मिलता है खत्म। आज एक अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूं जिसने मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया, इंपैक्ट उस बात की बात, उस बात को लेकर मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। शायद वो भाई मुझे देख भी रहे हैं। आपको पता है, मुझे जो 2-3 बार से भी कॉल करे उन्होंने, वो आज मुझे कह रहे थे कि डैनियल भाई, मैं सबसे पहला यीशु को नहीं मानता। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु वाला नहीं हूं। यीशु वाला से मेरा मतलब है, आपको समझना होगा, वो चर्च नहीं जाता, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसके पास ना तो बाइबल है, ना उसने अपना जीवन अभी तक प्रभु को दिया। फिर मैंने उसको पूछा, फिर आप यीशु के बारे में जानते कहां से? उसने कहा, मैं आपकी बाइबल स्टडी जो चल रही है ना, उत्पत्ति की किताब, उसको शुरू से देख रहा हूं। मुझे किसी ने भेजा और मैं देखने लगा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी मुझे एक प्रकार का डर आ गया है। मैंने बोला, सर वो डर क्या है? अब जरा ध्यान से सुनिए। उसने कहा, मैं जहां काम करता ना सरकारी मैं खाने में, या फिर जो भी सरकारी ऑफिस वगैरह होता है, वहां की जो पेमेंट है ना, वो हर महीने नहीं मिलती है, बहुत तकलीफ से मिलती है। उनको मस्का पॉलिश लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी स्लिप बनती है, और तब जाकर हमारे को पैसा मिलता है। याद रखो, पैसा,
उसकी खुद का तनख्वाह, उसका खुद का मेहनत का पैसा, तो उसके बीच में उसको काफ़ी तकलीफ होती है, पैसा नहीं होता, राशन नहीं होता। तो उसने कहा कि उसी काम के चलते मैं कुछ लोगों की ऑफिस से मदद करता हूँ, या ऑफिस का कोई बिल पास या जो भी होगा, मैं उतना तो डिटेल में नहीं समझ पाया। वो कह रहे थे कि ऊपर के पैसे आते हैं, ऊपर के पैसे से आप मतलब समझ गए, ऊपर के पैसे आते हैं। तो उसने मुझे पूछा मैं क्या करूं, तब मैंने उसको कहा ये गलत है, ऊपर के पैसे से मतलब पैसा गलत है, चोरी का पैसा है, झूठ का पैसा है, XYZ, ये गलत है। तब उसने कहा मुझे डर है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अब आप सोचिए, ये जो भाई जिसने मुझे कॉल किया, ये कौवा नहीं बन सकता था? बन सकता था। बहुत सारे लोग, मुझे माफ करिएगा आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जब बिल बनता है ना 500 रुपए का, तो बिल बनाते हैं 5000 का। इसको बोलते कौवा। कुछ कन्वेंशन की फोटो, किसी और की कन्वेंशन की फोटो, किसी और की मीटिंग की फोटो विदेश में भेजते हैं, कहते हैं कि ये मीटिंग मैंने करी, देखो इतनी पब्लिक आई, देखो इतने सारे लोग आए, अब आप मुझे फंड भेजो। ये लोग होते कौवा। एक संस्था के साथ जुड़े रहते, उस संस्था को भी फोटो भेजते हैं, फिर दूसरे संस्था को भी फोटो भेजते हैं, यहां पे भी रिपोर्ट भेजते हैं, वहां पे भी रिपोर्ट भेजते हैं, और फिर इसको कहते हैं ये देखो कौवा। तो कभी अंदर का, कभी बाहर का, कभी इधर भी उड़ता है तो बाहर भी उड़ता है। आप समझ में आ गया आपको? और ऐसे कौवे अगर नूह के टाइम पे थे तो फिर ऑब्वियस जाहिज है कि कलीसिया में भी ऐसे कौवे होंगे। और जिसको मैं अनुभव से बात कर रहा हूं, वो जिसने कहा ना कि डैनियल राज सुधर जाओ, जिसने वो वीडियो बनाई, वो कहते हैं कि डैनियल राज को देखा है क्या? मैं उसको पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज या ये वीडियो वहां तक पहुंचता है, मुझे जानता कितना है भाई तू? मुझे जानता कितना है? तुम जहां से भी हो, जिसके भी इलाके से हो, या जिस शहर से तुम आते हो, तुम अपना शहर उतना नहीं घूमे होगे ना। तुम्हारी 60 साल की उम्र में, मैं 45 साल की उम्र में भारत घूम लिया हूं, भारत का 29 राज्य घूम लिया हूं। और आप जितनों को नहीं जानते ना, आपके 60 साल की उम्र में मैं उतना सब कुछ जान चुका हूं, एक एक डिनोमिनेशन या एनीवे वहां पे नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे कौवे जिनको मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मेरी मीटिंग में आते हैं, मेरी मीटिंग का फोटो खींचते हैं। मैं जहां की बात कर रहा हूं समझ गए होंगे आप लोग, और जहां 20-25 हजार पब्लिक आती है, उस जगह की फोटो निकालते हैं और कहीं और भेजते हैं, कहते हैं ये मेरी चर्च है, ये मेरा क्या कहते हैं ना भीड़ है, और उसको फिर मैं क्या कहूं, कौवा। अब आया समझ में? विदेशों से पैसा लेते हैं, वो भी झूठे तरीके से, इसको कहते हैं कौवा। अब एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन सब पैसों का हिसाब, एक एक पैसों का हिसाब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। एक 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 वचन पढ़ो, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 20 से निकलना। जस्ट वेट, आपको पढ़वाते हैं कुछ। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 22, दिखा ना जी। आइए आपको बताते हैं क्या लिखा है। नॉट 20, हाँ 20 से पढ़ते हैं। मैथ्यू 5:20, मैथ्यू 6:20 लिखा है जी, लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। वचन 24 में निकाल के रखना, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। इसका मतलब है अगर आपने पैसे को ईश्वर बना दिया, आपने अगर पैसे के पीछे भागना शुरू किया तो गई भैंस पानी में। अब लिखा है 24 में, लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर दूं, तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर थोड़ा और बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कौवे आज भी दिखते हैं चर्च में, मुझे ऐसे कौवे आज भी दिखते हैं। सैटरडे तक ये कौवे बन के घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही संडे आता है ये खुद को पेश करते हैं कि मैं कबूतरी हूं।
या कबूतर हूं। आप नहीं समझे अभी भी। मंडे टू सैटरडे तक ये पूरी दुनिया घूम के आते हैं, कभी बार, कभी डिस्को, कभी क्या कहते हैं थिएटर, कभी सांसारिक चीजें, ये सब करके आते हैं और फिर संडे को ऐसा पेश करते हैं कि देखो मैं कबूतर हूं। इसको क्या कहते हैं मालूम है? बाहर भूत अंदर दूत। मतलब चर्च में दूत बन के आते हैं संडे और पूरा 6 दिन बाहर भूत। अब आप बताइए, तो ऐसे कौवा जो लिखा है जैसी मौका मिला खत्म, बोला बाय बाय। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है सर, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना? वाह, मैं समझता हूं कि इसका कनेक्शन मैं दे देता हूं आज और आपको अच्छा भी लगेगा। मैं आजकल बाइबल को आपको बीच में पूरी तरह से रख रहा हूं, वो चाहे दानियल की किताब हो, अभी उत्पत्ति की किताब हो, या फिर आपका प्रकाशित वाक्य की किताब हो। इन 7-8 सालों में, खैर मुझे 27 साल हो गए मिनिस्ट्री में, लेकिन इन 7-8 सालों में मैं बहुत बहुत डीप बाइबल के अंदर जा चुका हूं। तो एक ऐसे ही क्या कहते हैं ना सिनारियो या फिर एक छोटा सा पिक्चर आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो पिक्चर ये है कि अभी स्वर्ग में, कहां? स्वर्ग में 2 कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं। ऐसा सोच लो, 2 कैरेक्टर, एक है दानियल, दूसरा है दाऊद, दोनों भी डी से आते हैं। एक है डेविड और दूसरा है डैनियल, दोनों भी डी से आते हैं। ये डबल डी ऊपर मिल गए। तो सबसे पहला स्टोरी किसका है? कॉमन सेंस, डेविड का। फिर आते कौन है? दानियल। तो डेविड ने बोला यार डैनियल आजा बैठ के बात करते हैं, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, तेरे को पता है मैं कौन हूं? तो दानियल ने बोला यस बताइए आप कौन है। बोला तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? मैं इजराइल का राजा था, 40 वर्ष मैंने काम किया, इजराइल पे राज किया। 30 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, अलाना फलाना ये वो। अरे मैं गोलियात को मारा हूं, तेरे को पता है डैनियल, मैंने गोलियात को मारा। अरे मैं तो तलवार ऐसे चला ले लेता, अरे मैं तो गोल्फन ऐसे घुमा लेता था, और मेरी क्या पब्लिसिटी थी, मेरी क्या पॉपुलैरिटी थी। शाहुल के लिए नारे लगते थे 1000 के, लेकिन जब मेरी बारी आई ना तो लाखों के नारे लगते थे। तब धीरे से डैनियल ने बोला डेविड भाई सब ठीक है, क्योंकि मैं तो आपके बाद आया था, आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी मेरे को भी पता है। बोला वो क्या? बोला माफ करना आपको बुरा लगेगा, और वापस कह रहा हूं ये सब इमेजिन करिए ऐसा हुआ होगा, नहीं तो विचित्र प्राणी लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एनीवे, तो डैनियल कहता है माफ करना दाऊद भाई, डेविड भाई आपके बारे में स्टडी करा हूं। बोला क्या स्टडी करा है? बोला आपका सब ठीक था, लेकिन जो आपने छत पे कौवागिरी दिखाई ना आपने जो छत पे कौवागिरी दिखाई ना, वो जरा ठीक नहीं था। अब आपको पता है दाऊद वहां पर क्या हो गया होगा? बोला हाँ यार बात तो सही है। बोला डैनियल तेरे लाइफ में? बोला देख भाई मैंने गोलियत को नहीं मारा, मैंने तेरे जैसे तलवार नहीं चलाए, मेरे को गोलफल चलाने नहीं आता था, मैं कोई युद्ध पे नहीं लड़ा, और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार के लाखों के नारे लगे, लेकिन मैंने पूरी लाइफ में एक चीज सीखा था। बोला वो क्या? बोला कौवागिरी कभी नहीं किया। वाह सी दैट मैंने कौवागिरी कभी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक बना के प्रचार करना होगा, कौवागिरी, है ना? तो दाऊद को तब पता चला यार तलवार चलाना बड़ी बात नहीं होती, भाला चलाना बड़ी बात नहीं होती, गोलफल चलाना बड़ी बात नहीं होती, कुछ और करना बड़ी बात नहीं होती। ये जो कौवागिरी हुई है ना मेरे से, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। क्या बात है ये नहीं होना चाहिए था। और डैनियल ने बोला यार तेरा सब ठीक है, लेकिन जो छत पे तूने कौवागिरी करी ना, वो तूने नहीं करना चाहिए था। और न जाने ऐसे कितने, अब उसका सबका बताने का टाइम मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक बात को सीखे, यहां पे कौवा वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता, अभी मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते आपको भी एहसास हुआ होगा, आप दाऊद की बात करते हैं लेकिन कौवागिरी को क्यों भूल गए? आप दानियल की बात करते हैं लेकिन उसके जिंदगी में कभी कौवागिरी नहीं किया। अगर मेरी भाषा समझ में आ रही है, कौवागिरी का मतलब क्या होता है आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना? तो वापस आता हूं, जो मुझे अभी देख रहे हैं, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कौवागिरी चल रही है। आप बहुत बड़े सिंगर हैं, नेशनली इंटरनेशनली, आप खुद को गॉस्पेल सिंगर कहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कौवागिरी का क्या?
तुम पैसे खा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लालच में हो, तुम घमंड पे चल रहे हो, तुम खुद को फेमस कर रहे हो, तुम परमेश्वर की इच्छा को नहीं खुद की इच्छा पूरी कर रहे, इसको कहते हैं कौवागिरी। जी, इसको कहते हैं कौवागिरी। तुम जब शुरू किए थे ना, तुम जीरो थे, तुम कुछ नहीं थे, आज तुम हीरो बन गए, लेकिन तुम्हारी कौवागिरी अभी भी चल रही है। तुमको परमेश्वर ने कहां से उठाकर कहां लेकर गया, लेकिन तुम उसको भूल गए ये कौवागिरी के चक्कर में। मुझे नहीं पता परमेश्वर आपसे कैसे बात कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर ऐसे कबूतर चाहता है आज, जब बाहर का माहौल ठीक नहीं है तो लौट कर वापस आए। लिखा है, फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तब वह उसके पास जहाज में लौट आई। इसका मतलब क्या है? क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास में जहाज में ले लिया। इसको कहते हैं कबूतरगिरी। इसको कहते हैं कबूतरगिरी। ये पक्षी शुद्ध पक्षी में आता है, लेकिन ये कौवा अशुद्ध पक्षी में आता है। ये दोनों के दोनों आज चर्च में पाए जा रहे हैं। आपको बाहर तकलीफ है, लेकिन आप लौट कर आइए प्रभु के पास में। आपको पता है कि यह नजारा अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, टाइम को भी ध्यान में रखना है। आपको पता है जब आप पार्टीज में जाते हैं, पार्टीज का मेरा मतलब है दूसरों की पार्टी में, फंक्शंस में, शादियों में, मंगनी में, XYZ, आप अविश्वासियों के बीच में जाते हैं, तब ये मुझे लाइन बहुत अच्छा लगा, कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, वो लौट कर वापस आ गई जहाज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पार्टी में गए, फंक्शन में गए, किसी की मंगनी में गए, किसी के बर्थडे पार्टी में गए, वहां बियर चल रहा था, दारू चल रहा था, सिगरेट चल रहा था, गलत काम चल रहा था, और आप एक विश्वासी हैं। वहां डिस्को चल रहा था, पब क्या कहते हैं, डीजे बज रहा था, पिक्चर लीला शीला, मुन्नी बदनाम, ये सब चल रहा था, और आपको पता चला ये मेरी जगह नहीं है, लौट कर घर चला जाना था। और कई लोग ऐसे घर चले जाते हैं। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं? वहां पर जाकर कौवागिरी कहते, मैं क्या करूं, मैं फंस गया था वहां पर, मैं क्या करूं, थोड़ा सा पी लिया था वहां पर, पुराना दोस्त मिल गया था, मैं क्या करूं, वहां पर एक बियर का ग्लास पी लिया मैंने, मैं क्या करूं, वहां पर ठंड बहुत थी तो ब्रांडी पी ली मैंने। हद होती है यार, तुम तो कौवेगिरी पे आ गए, तुम तो कौवेगिरी पे आ गए। और परमेश्वर कहता है ये कबूतरी का क्या लिखा है, उसको पैर रखने की जगह नहीं मिली और वो लौटकर जहाज पे आ गए। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 1200 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आखिर तक बने रहें और ऐसे ऐसे प्रचारकों को खूब शेयर करिएगा। मैं आपको और एक बात बता दूं, आपको बहुत मौके मिले थे वहां से निकलकर चले जाने का, लेकिन आपने कौवागिरी दिखा दी। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम वहां चले गए थे, लेकिन हमको जैसे ही पता चला ये गलत है, हम निकल कर आ गए। इसको कहते हैं कबूतरगिरी। एक है कौवागिरी, दूसरा है कबूतरीगिरी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये दो पक्षियों में आपका स्थान कहां पर है? क्या बात है दोस्तों, वाह क्या बात है। जरा सोचिए, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा होगा। कोई घर पर बैठ के मुझे अभी सुन रहा है, मैं उनसे बात करता हूं, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग, कोई जवान, आपको कई मौके मिले कबूतरीगिरी दिखाने का, आपने क्या किया? आप वहां टिक गए या जहाज में लौट गए? बहुतों को कौवागिरी दिखाने का मौका मिला और आप वहीं फंस गए। माफ करें, आपको कबूतरीगिरी दिखाने का था, लेकिन तुमने कौवागिरी दिखा दी। तुम निकल सकते थे लेकिन नहीं निकले, तुम वहां से जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए। आज क्या करूं 9 बज गए। और एक सुनिए, आपको पता है गहेजी, एलीशा का नौकर गहेजी, जिसको मौका था एलीशा का स्थान लेने का, लेकिन पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6 निकाल के रखना, पैसे के चक्कर में उस व्यक्ति ने एलीशा तक को धोखा दे दिया और बन गया कौवा। एक झटके में कौवा बन गया, एक झटके में। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 6, एक झटके में कौवा बन गया, एक झटके में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बन सकता था कबूतर, लेकिन बना क्या पता है?
कौवा। अब इसको देखिए, पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। विनाश के समंदर में डुबा देती है। वो हेरोदे, क्या नाम है उसका, जूडस, यहूदा इस्करियोत, 30 चांदी के लालच में आकर उसने कौवागिरी दिखाई और यीशु को बेच दिया। याकूब का बड़ा भाई जिसका नाम है एसाव, मसूर की दाल के लिए अपने पद को बेच दिया। बाइबल कहती है कि पछताने के बाद भी उसको वो पद नहीं मिला, उसने भी वहां पे कौवागिरी दिखा दी। ऐसे न जाने कहां कहां कौवागिरी दिखा दी। पहली सदी का अननिया सफीरा ने क्या किया, कौवागिरी। अब आप सोच के देखिए, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है पाप करने का कर बैठते हैं, जिनको पैसा का लालच दिखता है ले बैठते हैं। मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं यीशु के नाम में, सबको वार्न करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है जहाज में लौट आओ। जितनी जल्दी हो सकता है जहाज में लौट आओ। इसका मतलब है जितनी जल्दी हो सकता है यीशु मसीह में लौट आओ। मैं एक और कनेक्ट करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है, मैं एक और चीज कनेक्ट करना चाहता हूं। आपने कहा अभी अभी डैनियल भाई, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा को उड़ाया। जब तक जल पृथ्वी पर सूख ना गया तब तक कोई कौवा इधर उधर फिरता रहा। मेरा प्रश्न है, जब पानी घट गया ये कौवा कहां बैठा होगा? यह प्रश्न है, ये कहां बैठा होगा? मैं आपको बताता हूं। यह बैठा होगा गंदगी में। इसने क्या खाया होगा? गंदगी। अब आपको समझ में आ रहा है, इसने सिर्फ कौवागिरी नहीं दिखाई। दूसरे शब्दों में, यह लौटकर नहीं आया, यह तो समस्या है, लेकिन साथ ही साथ इसका रहन सहन कहां बन गया? गंदगी। खा क्या रहा है? गंदगी। ऐसे ही कुछ लोग, बाप रे उड़ाओ पुत्र पता है आपको, बस लेते जाओ, परमेश्वर दे रहा है। उड़ाओ पुत्र पता है, प्रोडिगल सन। जब बाप से निकल गया ना, बाप से हट गया ना ओरिजिनल बाप, तो उसको मिला संसारिक डुप्लीकेट नाश करने वाला बाप। किसी के यहां पे सुअर चराने की नौकरी मिली, और आपको पता है क्या खाने की इच्छा कर रहा था? गंदगी। जो सुअर खाते ना उसको खाने की इच्छा रख रहा था। अब आप देख रहे हैं, जब आप बाप से निकल जाते हो ना, आपका बाप बदल गया, खाना बदल गया। ये मैंने प्रचार किया था बहुत पहले बीदर कर्नाटक में। आपका बाप बदल गया, खाना बदल गया। आपका बाप अच्छा लाओ, खाना अच्छा आएगा। बाप रे दोस्तों कैसा लग रहा है? अजीजों कैसा लग रहा है? परमेश्वर के लोगों कैसा लग रहा है? प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या कहां कल भी कॉल कर सकते हैं आप लोग। क्या यहां पे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है? आपका पैसे के क्षेत्र में क्या रवैया है, व्यवहार है? कौवागिरी। आप चर्च में कैसे हैं? कौवागिरी। आप संसार में कैसे हैं? कौवागिरी। आपके फैमिलीज में कैसे हैं? कौवागिरी। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पास उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास में ले लिया। अब वचन 10, तब और 7 दिन तक ठहरकर, ये कौवा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, 7 दिन तक कौवा क्या किया होगा? अब आप सोचिए 7 दिन तक इस कौवे ने क्या किया होगा। एनीवे, लिखा है कि तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ाया। यह है उसका सेकंड चांस। किसका? कबूतरी का। मजा देखिए, कबूतरी सांझ के समय उसके पास